ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि जनवरी 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि आप सभी प्यारे लोगों के लिए, यानी कि स्कॉर्पियो के लिए ये महीना क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो ब्लेसिंग से ही शुरू करेंगे, पहले शुरुआत करेंगे और माता रानी का नाम लेके और भोलेनाथ का नाम लेकर लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो फॉर द कमिंग मंथ ऑफ कोर्स। सो माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो आप पहले दर्शन कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। ओके, इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस। आपका जो सोशल स्टेटस है वो अच्छा हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत मिल सकती है। वेल्थ एंड लग्जरी। ओके, जहाँ लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग्स होती हैं वहाँ पे शुभता और वेल्थ और लग्जरी अपने आप आती है। ठीक है, करियर प्रमोशन हो सकता है। आपको किसी प्रकार का अगेन मान सम्मान या रुतबा बढ़ सकता है आपका। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली अ वाइफ। तो अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं, तलाश कर रहे हैं तो किसी की, तो आपको अच्छी वाइफ मिल सकती है। इफ़ यू आर अ बॉय, इफ़ यू आर अ गर्ल, तो आपको एक अच्छा मैरिज पार्टनर मिल सकता है जो आपको मान सम्मान देगा। तो ये दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू, इनको रिसीव कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, लव लाइफ की बात करेंगे कि लव लाइफ में और करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लव लाइफ और करियर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी विशेज़ पूरी हो सकती हैं। जी हाँ, हमारे पास यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। डोर टू रोमांस इज ओपनिंग। ओके, सो पहले ही ब्लेसिंग्स आ चुकी थी और आगे अब ये दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं डोर इज़ ओपनिंग। अब अगर आप सिंगल हैं अगेन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लव लाइफ आगे स्टेप फॉरवर्ड कर सकती है, कोई अच्छा रिलेशनशिप आ सकता है। एंड ऑफ कोर्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से कमिटेड रिलेशनशिप, तो वो चीज़ हो सकती है। ओके, कोई ऑफ़र आ सकती है, ऑफ़र ऑफ लव, और आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ सकता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू स्कॉर्पियो पीपल। देन ऑल्सो वी आर सॉरी, उसके साथ हमारे पास ये दिखाई दे रहा है दैट मैजिशियन एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके जो ड्रीम्स हैं अगेन वो पूरे हो सकते हैं। एंड ऑल्सो अबाउट इन करियर ऑल्सो। ठीक है, मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को या करियर में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी पूरी हो सकती है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल, बिकॉज ऐसा लगता है यू हैव एन आई ऑन दैट। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं और वैसा वैसा हो रहा है। ठीक है, आपका विजन है, आपका गोल है, या आप कुछ यू हैव दैट आइडिया गोइंग ऑन और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हो रही है। सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। सो ऑल इन ऑल सीम्स कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, चलिए और थोड़ा आगे देखेंगे हम कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा लव और फिर हम बाकी करियर की बात करेंगे। सो लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट सिचुएशन ऑफ कोर्स कोई हो सकता है। ठीक है, अब चाहे आप एक साथ हैं या जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ लिटिल थोड़ी बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इश्यूज आते रहते हैं। वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग, आई थिंक इट्स अबाउट अ लिटिल हो सकता है कि कुछ प्लान्स हो जो डिले हो रहे हैं, या ऐसा कुछ चल रहा है कि आपके माइंड में कुछ आ रहा है, और मे बी इट्स अबाउट लिटिल थोड़ा सा टाइम ले रहा है कोई, आप टाइम ले रहे हैं पर्पसली, आपके पार्टनर, ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। टाइम ले सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, और या आप टेकिंग अ ब्रेक, कि आप कहीं जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स गो आउट, और ऐसी वाली एनर्जी। ये पर्सन क्या चाहते हैं, आई थिंक दे आर लाइक लिटिल इन टू देयर जोन।
और फीलिंग हेल्पलेस। ओके, समटाइम्स ये जो आपके पार्टनर है लिटिल डिफेंसिव और ऐसा कुछ हो सकता है, बट डेफिनेटली इट सीम्स लाइक अ पावर कपल। मुझे ऐसा लगता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ, लाइक अ पावर कपल, यू नो, यू बोथ आर, और लुकिंग गुड लुकिंग एंड यू नो गुड एनर्जी, आपके अंदर वो पैशन है, वो इमोशन है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लिटिल यू नो होपलेसनेस की वजह से, ये कुछ हो नहीं रहा या कुछ हो नहीं सकता। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आने वाले समय में। यू नो आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। ओके, और आई थिंक चेंजेस आएंगे, बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक यू हैव टू गो आफ्टर इट, यू हैव टू चेज फॉर इट। अगर आप कुछ चाहते हैं, यू नो, लाइक इट्स नॉट अबाउट कि फिजिकली आप किसी को चेज कर रहे हैं, इट्स अबाउट यू नो वर्किंग ऑन दैट। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि समथिंग ऑन ऑफ, कुछ ऑन ऑफ चल रहा है। ओके, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए स्कॉर्पियो, लव लाइफ में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, फाइनेंस एंड करियर, हाँ ये भी हो सकता है कि काम की वजह से, ठीक है, मतलब एक दूसरे को टाइम ना दे पा रहे हो, या काम की वजह से आप लोगों के बीच में वो दूरी आ रही है। कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स इट्स टाइम कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन, स्पेशल पर्सन आ सकता है। बट यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको खुद को प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और शायद हो सकता है इस वजह से ये चीज़ें हो रही हों। सो यू नीड टू यू नो बैलेंस, आपको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे न्यू लव का भी कार्ड आ रहा है। सो जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि न्यू लव का कार्ड आ रहा है, यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि आपको कुछ कनेक्शंस हैं जो लेट गो करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर कि आप आगे बढ़ सकें। ये प्रोमिनेंट मैसेज बहुत आ रहा है कि अगर आपकी मैरिजेबल एज है और अगर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो देयर इज़ अ न्यू लव, ठीक है। स्पेशली सिंगल्स, दोज हु आर लुकिंग फॉर लव। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए आई थिंक इट्स अबाउट दैट वी आर गेटिंग यू नो लाइक थोड़ा सा शायद हो सकता है स्पेस, और मे बी थोड़ा सा टाइम लाइक अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर, या हो सकता है कि एक साथ रह रहे हो बट थोड़े से यू नो कॉन्ट्राडिक्शंस हो रहे हैं, लेकिन वापस एक साथ आप आ जाएंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, सो थोड़ा सा कॉशियस है या थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अब हम करियर की बात करेंगे। ओके, सो सबकी स्टोरी अपनी अपनी है। ओके, सो ये आपको देख के चलना है कि आप किस यू नो उसमें आते हैं, लाइक कि आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, तो वो वाली एनर्जी है। चलिए, करियर वाइज ये महीना कैसा रहेगा स्कॉर्पियो के लिए? करियर वाइज वी आर गेटिंग अगेन, मुझे ऐसा लगता है आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, और इट्स अबाउट ऑब्वियसली यू वांट ग्रोथ। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यू नो स्कॉर्पियो, मे बी इट्स अबाउट फीलिंग लिटिल, ग्रोथ तो है, सब कुछ है, बट उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कुछ या तो खतरा आप महसूस कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, आई हैव टू फिक्स इट, नहीं तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। ओके, तो हो सकता है कुछ खतरा है आपको, आपको ऐसा लगता है कि कहीं यू नो कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है एट वर्क प्लेस, या कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये चीज़ आपको एक फ़ियर हो सकता है, अननोन फ़ियर हो सकता है, बट आई थिंक घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अपना काम ध्यान से कीजिए, मन लगा के कीजिए। आई थिंक एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू, ठीक है, वो आपके सब कुछ देख रहे हैं। हमारे पास सन कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स वेरी पॉजिटिव, कि हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो ना हो, एक पॉजिटिव आउटकम हो, ठीक है ना, अ वेरी पॉजिटिव आउटकम फॉर दिस। बट यू नीड टू वेट, यू नीड टू गिव इट अ लिटिल टाइम, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी एंड सन, दैट मीन्स ब्राइट, पॉजिटिव, हैप्पी टाइम्स, यू नो। और यू आर वेरी लाइक यू नो, आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है, मेहनत कर रहे हैं, बट शायद आप ऐसा फील कर रहे हो कि मेहनत तो कर रहे हैं बट वो उसका यू नो क्या हो क्या रहा है। सो डोंट वरी, एंजल्स आर सेइंग दैट दे आर वॉचिंग ओवर यू। आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी। हाँ, टाइम का थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है, बट दे आर देयर, ठीक है। तो आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही होगा, और वो आप जल्दी ही एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए, क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए?
ओके, सो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास ना, मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो इट्स ऑल अबाउट पीपल अराउंड पीप यू नो, कि आपकी खुद की लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इट्स अबाउट पीपल, मे बी यू नीड टू फोकस। अभी आपको राइट नाउ अपनी लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है। यू हैव टू स्टॉप वरिंग अबाउट पीपल कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और 3-3 एनर्जी आ रही है, या हो सकता है कि रिलेशनशिप सेक्टर को भी लेके स्पेशली ये मैसेज हो, ठीक है, कि डोंट कॉम्प्रोमाइज़। देखिए, दो बातें हैं रिलेशनशिप सेक्टर में, ये है कि अगर सब कुछ अच्छा है, ठीक है, देन उसको ख़राब मत कीजिए लोगों की बातों में आके। और अगर कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, देन ऑल्सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़, डोंट कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, विद योर रिस्पेक्ट, लव, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो दो बातें हैं यहाँ पे, तो एंजल्स ने आपको बता दिया कि डोंट कॉम्प्रोमाइज़। दोनों सिचुएशन में देखना आपको है, सोचना आपको है, ठीक है। अगर सिंगल हैं, अब तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, तो पीछे मुड़ के मत देखिए, ठीक है। न्यू लव इज़ वेटिंग, सो अगेन कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, और अच्छा लाइफ पार्टनर आएगा, गिव इट अ टाइम। और अगर यू आर इन टू ऑलरेडी अ मैरिज और वो कुछ अच्छा नहीं है, तो ठीक है, टाइम दीजिए थोड़ा एक दूसरे को, वर्क ऑन योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ, ठीक है। खुद पे काम कीजिए, और लोगों की बातों की वजह से या लोगों की वजह से अपने घर पे कुछ मतलब ख़राब मत कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।